गलत कर दिया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम हुआ, यानी 20 जनवरी है आज, और जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम हुआ। ये पूरे भारत में एग्जाम हुआ है। हम पहले ही बता चुके हैं कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, नंबर ऑफ बच्चे जो इसमें अपीयर होते हैं वो सबसे ज़्यादा है। तकरीबन 25 लाख बच्चे पूरे भारत में अपीयर होते हैं। जिले लेवल पर होता है ये एग्ज़ाम। क्या होता है जिले लेवल पर? अब ये हमारे पास जो हमारे हम लोग तीन की टीम है, 3 मेंबर्स हैं एक्सपर्ट पैनल में। हम लोगों तीनों के पास ये क्या है, पेपर है। तो हम इसका सबसे सटीक विश्लेषण आपको देंगे कि पेपर को देखने के बाद जो हमारे बच्चे करके आए या जो बच्चों से हमें फीडबैक मिला, और हमने भी अपने एक्सपीरियंस से पेपर को देखा, तो इस पेपर का लेवल क्या था और इसमें पेपर में बच्चों को किस तरह से इसको टैकल करना था, या कौन कौन सी उसने गलतियां करी, और कौन कौन सी जो अगली साल के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी सावधानियां इसमें बरतनी होगी। क्या पेपर के लेवल में कुछ चेंज आया, जवाहर नवोदय विद्यालय अपने एंट्रेंस लेवल में किस तरह से बदलाव ला रहा है, और क्या क्या इसमें सावधानियां आगे बरतनी होगी, अभी बच्चे के फीडबैक्स, वो सारी चीज़ें हम एक ये कहते हैं समग्र विश्लेषण वो पेरेंट्स के सामने, बच्चों के सामने रखेंगे। तो जैसा देख रहा हूँ मैं, मेरे सामने पेपर है और पेपर में 3 सब्जेक्ट इसमें आते हैं, 3 सेक्शन। एक आता है इसमें रीजनिंग, जो फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा इसमें आता है अंकगणित, इसमें अर्थमेटिक आता है, ठीक है, पूरा का पूरा। अंकगणित आता है जोड़ने घटाने वाले वर्ड प्रॉब्लम टाइप के जाता है। और एक आता है भाषा परीक्षण, उसमें हिंदी और या इंग्लिश। तो ये 80 क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर का पेपर होता है। 2.5 घंटे समय रहता है, 2 घंटे इसमें समय रहता है। समय इसमें पर्याप्त होता है, समय की इसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। सर क्या सर आज का पेपर जैसे हुआ है, सर आपका क्या मतलब, इसको एक बार बताओगे क्या सर आपका पेपर लगता है सर? ये पेपर तो सर ये बिल्कुल इजी था। हाँ हाँ, 1-2 क्वेश्चन है जो क्लास 6 मतलब बच्चे तो इसे 5th के ही दे रहे हैं। हाँ हाँ, है ना, बोल देते हैं 6 के लिए है लेकिन 5th के दे रहे हैं। हाँ, हाँ। 1-2 क्वेश्चन मैथ में थे, 1 या 2, वो भी इतने हार्ड नहीं थे जो एंगल वाले थे, बच्चों की पहुंच से बाहर हो, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन ऐसे थे, हाँ, बालक इजीली उसे कर सकते थे। सिलेबस के अंदर पेपर था। हाँ, सिलेबस के अंदर था। और रीजनिंग में एक क्वेश्चन है सर, हाँ, वो डाउटफुल है। अच्छा, मतलब उसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं। हाँ, उसमें हो सकता है। हाँ, मैं एक बच्चे के नजरिए से बता रहा हूँ सर, एज ए टीचर तो उसका एग्जैक्ट वो जो है आंसर है वो मुझे पता है। ठीक ठीक ठीक। लेकिन बच्चे के नजरिए ये अगर कैमरे में दिख रहा हो तो 23, हाँ हाँ, है ना, इसमें 23 में ये ए है। इस बच्चे ने ए लगा रखा है, ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक बैठा। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके ओके। क्यों? क्योंकि जिसमें इतनी ऊपर जगह बच रही है, इतनी नीचे भी बचनी चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये ऐसे एग्जैक्ट मिलता। बिल्कुल। तो ऐसे बस प्रिंटिंग एरर भी हो सकती है। हाँ, ये प्रिंटिंग एरर हो सकता है। सर इसमें ऐसा भी होता है, वो उन्होंने क्या, देखो सर इसमें क्या होता है कि इनकी एक ऑफिशियल आंसर की भी होती है। हाँ जी, जिसने पेपर सेट किया उसने क्या मान रखा है। हाँ जी, हाँ, वो उस पे भी तो उसमें यहाँ बस ये क्वेश्चन है कंफ्यूजन वाला, बाकी और कुछ नहीं सर, बाकी सारे सही है। हाँ तो सर आप जो कह रहे हैं इसमें भाई 20 क्वेश्चन मैथ के हैं। हाँ जी, ठीक है, 2 क्वेश्चन ऐसे कह सकते हैं जिससे बच्चों को थोड़ी सी पूरी तरह ये नहीं कि बच्चे पूरा खत्म हो जाए, 2 क्वेश्चन परेशानी करने वाले हैं। हाँ जी सर, अगर सर आपका क्या मानना है रीजनिंग में, बताओ आप स्पेशली। रीजनिंग में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हालांकि फुल आउट ऑफ फुल होना चाहिए 40 में 40। हाँ हाँ, पिछले साल की जैसा पैटर्न है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया कि बहुत डिफिकल्ट आया है या कोई अलग से कोई क्वेश्चन निकाल के दिया है। सेम पैटर्न है सर, इजी क्वेश्चन है। पर मैं मानता हूँ 39 क्वेश्चन सभी बच्चों के होने चाहिए, 40 में से 39। और सर हिंदी लैंग्वेज में सर आपका क्या मानना है? हिंदी लैंग्वेज सर थोड़ी टफ थी। हाँ हाँ, इस बार सर एक बात सर आपने भी एक बात नोट करी क्या सर इसमें? हिंदी लैंग्वेज में आप देखोगे कि आजकल ये देखो, जैसे इसमें ना ये डेली ये इसमें क्या है, देखो ये सद्गुण का अर्थ, सहायक शब्द, ये क्या है, सर्वनाम है, विशेषण है, ये अभी ऐड हो। क्योंकि पहले तो मेरे ख्याल से पैसे जाता था सीधा, पैसे जाता था सर। हाँ? फिर इन्होंने थोड़ा सा इसमें चेंज करा, ये पिछली बार भी था ऐसा। एक क्वेश्चन जो लास्ट का है उसे ये उससे क्या पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, या इसका क्या अर्थ है, ऐसा क्वेश्चन देने लगे सर। मतलब ग्रामर की तरफ थोड़े बढ़ रहे हैं। हाँ, तो ये हिंदी में अगर मैं कहूँ तो सर फिर कितना, सागर सर आपको कितना लगता है हिंदी में क्या मतलब कितना स्कोर कर सकते हैं? मुझे हिंदी में तो ऐसा लग रहा है कि 18 मार्क्स के समथिंग सभी बच्चों का होना चाहिए था। 18 मार्क्स तो मुझे लग रहा है सर, इतना तो करना चाहिए था सभी बच्चों को। देखो अगर इसमें देखा जाए तो सही कह रहे हैं सर कि इसमें मुझे 2 क्वेश्चन यहाँ भी मुझे बस लग रहे हैं कि वो भी मुश्किल ज्यादा नहीं है, लेकिन 2 क्वेश्चन मान के चल लो। तो अगर मैं इस पेपर को सर इसका हम विश्लेषण करें, हमारी जो टीम कह रही है, जो हमारा अनुभव कह रहा है, बच्चों के फीडबैक कह रहे हैं सर, अगर इसका विश्लेषण करते सर
2 क्वेश्चन चलो मैथ में मान लीजिए, हाँ जी, है ना सर? हाँ जी, 1 साल की वजह से हमने मान लिया रीजनिंग में 3, हाँ जी, और 2 क्वेश्चन हटा दो सर हिंदी हिंदी में, 5 क्वेश्चन हटा दो। हाँ जी, अब 5 क्वेश्चन हटा दे तो सर 75 और 75 को अगर मैं देखूं तो सर 5 क्वेश्चन मतलब 7.5, तो 93 नंबर से ऊपर कट ऑफ जा रही है 93, हाँ जी, है कि नहीं? अगर 93 नंबर बैठ गए ना सर लगभग 5 क्वेश्चन 5 का अगर देखो 7.5 नंबर कट गए, हाँ, है ना सर? 7.5 मतलब कितना हो गया भाई? 93 नंबर, मतलब जो 93 से ऊपर कट ऑफ सर होनी चाहिए। और इसमें सर ये भी है कि जरूरी, ये तो हमने बता दिया कि भी गलत कर रहे हैं, हाँ जी, ये हो सकते हैं 50-50 कह रहे हैं, हाँ जी, तो 95 से ऊपर कट ऑफ बननी सर। हाँ सर, इस बार मुझे लग रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे मैथ में है ना, हाँ इसमें ये तो अगर बच्चे की बात करें ना, मैं बताऊं सर अब देखो जैसे हमने ये बात बोल दी सर हमारे पेरेंट्स घबरा जाएंगे, वो कहेंगे ये क्या बात कर दी 95 से ऊपर कट ऑफ अपने अगर हाँ बच्चों के हिसाब से बात, सर बच्चों के हिसाब से लेवल देख के बात करें, बच्चों के लेवल से बात तो मैं बताऊं, हाँ जी, इसमें 15 नंबर मैथ में होने चाहिए। 15 नंबर अच्छा स्कोर है जी सर, अच्छा स्कोर है भाई, 15 क्वेश्चन, हाँ जी, 20 में से 15 क्वेश्चन का सर का अच्छा स्कोर है। जी सर, जी सर, बिल्कुल इसमें, और मैं मानता हूँ जैसे बच्चे देने गए ना एग्जाम, तो उनमें 15 नंबर बहुत कम के होंगे, बहुत कम के होंगे, है ना? ये एक बहुत अच्छा स्कोर है। चलो 15 का, चलो अब देखो वो पहले बता दिया था हमने थोड़ा सा टॉपर की नहीं, क्योंकि देखो मैं बता दूं हमारी एकेडमी में से ऐसे 7 बच्चे टोटल, हमारे 7 बच्चे देने गए थे, 5 बच्चे के स्कोर 95 से ऊपर बैठ रहा है, इसलिए हम ये बोल पाए, क्योंकि हम तो अपनी एकेडमी के हिसाब से बोलते हैं। सर सागर सर रीजनिंग का स्कोर बताओ सबकी, पूरे भारत की एकेडमी के हिसाब से बताना, पूरे भारत के बच्चों के हिसाब से। सर 39 मैं बोल के देता हूं, वो तो टॉपर हो गए ना, 39 आप देखो बच्चों के हिसाब से, गुंजाइश हो तो कर लो। हाँ, बच्चों के हिसाब से कर दो, बच्चों देखो थोड़ा सा बच्चों की बताना भाई। चलो आपने 37 अगर अटेम्प्ट किया उसमें, तो मुझे लगता है कि 37 सही स्कोर है 37 ठीक है, जिन बच्चों का मतलब लग रहा है कि वीक है उनका, इन्होंने सही से नहीं किया, तो 37 मुझे लगता है सही करा आपने, ठीक है। तो देखो भाई ये सर ने बता दिया, देखो ये ऐसी बात ही बता रहे, हम खुश करने वाले तो हम 30 में बैठ के रखते हैं, सर 30 में खुश कर देते, लेकिन 37 इससे नीचे नहीं सर, इससे नीचे नहीं मुझे लगता। पिछली बार सर ने 31 पे कर दी 31 बोला था सर उन बच्चों के लिए तो जिन्होंने रीजनिंग पढ़ी ही नहीं, तो मुझे लगता है कि 5 फिगर तो ऐसे ही आते हैं सर, 5 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो एज इट इज आपको चेक करना होता है, तो मुझे लग रहा है सर जिन बच्चों ने रीजनिंग करी ही नहीं तो वो तो कर लेंगे। सर ने बोला कि उन बच्चों के बारे में बताओ जिनसे हो गया थोड़ा गुंजाइश नहीं, बच्चों को खुश करने वाली बात है, टॉफी मत देना बच्चों को, टॉफी नहीं है। हाँ तो सर 37 सुनो सर, देखो इसको थोड़ा सम अप करते हैं भाई, 15 तो आपने बता दिया मैथ के, 15 37 इधर से निकल गए, मतलब 5 और 3 8 क्वेश्चन गलत हो गए, 8 क्वेश्चन गलत, और सर हिंदी में सर 4 मान लो, 4 मान लो सर, 8 और 4 12, और 12 अगर मैं घटा दूं तो 68 और उसका 1/4 कर दूं तो 85 भाई 85, मतलब आपके जिस बच्चे के 68 क्वेश्चन ठीक है 80 में से, उस बच्चे का सिलेक्शन होगा, उससे नीचे सर भूल जाओ, उससे हाँ ये तो सर बिल्कुल एंड है भाई ये एंड हो गया, उससे नीचे भूल जाओ, उसका नीचे फिर वो कैटेगरी वाइज वो वेटिंग, वो तो देखो उन चीजों पे नहीं हम जाते, किसी का डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, वो सारी चीजें वो तो सेकेंडरी बात है, लेकिन जो प्राइमरी लिस्ट है, पहली लिस्ट है, वो उसमें एक स्कोर निकल के आ रहा है हमारी टीम की तरफ से, विश्लेषण जो निकल के आया है इसका पूरी बात का वो यही है कि 68 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। सर दूसरा इसको थोड़ा सा अब हम अपने सेशन को भाई विश्लेषण है तो पूरा हो गया, सर बच्चों को क्या 2 सावधानी सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगली साल जो बच्चे तैयारी करने जा रहे हैं उनको 2 चीजें किस तरह से नवोदय को लेना चाहिए। हाँ 2 चीजें चाहूंगा सर इसमें, एक तो क्योंकि जो क्वेश्चन सर मैंने 5 हटाए हैं वो ऐसे हैं जिनमें मतलब नंबर नहीं है, एक थ्योरी बेस है, तो थोड़ा जब अगली बार जाएं तो थ्योरी बेस जो क्वेश्चन हैं बेसिक, जैसे एंगल के हुए या ट्राइंगल के हुए, मतलब वो जो भाई नंबर ना दे के भाषा दे दी, उसे थोड़ा बच्चों को समझने में सर दिक्कत होती है, तो वो क्वेश्चन मैंने हटा के जब भी 15 बोले हैं, तो सर उनका एक अलग से विश्लेषण कर लिया जाए तो वो अच्छा है। अच्छा एक बात तो सर भाई देखो सर की बात बिल्कुल एकदम सही है, आजकल वो नहीं कि रट्टा एप्लीकेशन है बोर्डा मास में लघुत्तम का समापन वो सीधा फॉर्मूला देना ना जी सर, एक तो ये हो गया सर। दूसरी बात क्या देना चाहेंगे सर बच्चों को, वही दूसरी सलाह सर आपके हिसाब से नेक्स्ट ईयर के लिए? सर नेक्स्ट ईयर के लिए सर जैसे मैं आज वहां पे गया एग्जाम सेंटर पे, एक बच्चा था वो रोता हुआ आ रहा था। दूसरी बात मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, हो सके मैंने वीडियो बनाई उसमें भी हो। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होगा सर? एक्सपीरियंस का मतलब हम देखो भाई हम ऐसे हवाई बात बता दी कि जेन्युइन बता रहा हूँ, हम जो हमारी फैकल्टी हमारी टीम वो शेयर करती है जो एक्चुअली हम धरातल पे देखते हैं, जो हमें सामने दिखाई देता है ऐसा होता है। उसने क्या करा सर, आते ही अपने पापा के गले लग गया, रोने लग गया। मैं भी खड़ा हो गया, मैं क्या दिक्कत आई ऐसी?
कह लगे पापा OMR में एक भी क्वेश्चन नहीं भरा गया। क्यों नहीं भरा गया? नो पापा जब उन्होंने OMR दी, मैंने सोची फार्म है, उन्होंने अलग रख दिया और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए बुक में। और जब टीचर आए उनसे कॉपी लेने और OMR ली, उन्होंने कहा सर ये क्या था, इसमें तो भरने थे, इसमें तो एक भी नहीं भरा। अब अगले साल भरिए। ओहो सर एक भी क्वेश्चन उसका OMR में नहीं भरा गया। समझ गए? देखो क्या बात, जब हम कहते रहते हैं कि ये कर लो तो आपको मजाक लगता होगा। देख रहे सर ने क्या बात बताई कि उसको लगा कि वो OMR शीट फॉर्म है, हाँ जी। उसने अपना लेकर अलग रख दिया, और बुकलेट में आंसर लगा ली, बुकलेट में सारे आंसर लगाता चला गया और बस क्या हुआ, खेल खत्म। अब क्या कह दिया, अगले साल भरिए। हाँ अगले साल तो पेपर दे ही नहीं सकता, इसमें तो एक चांस है। हाँ बस फिर तो अगला जन्म होगा वो। फिर तो अगला जन्म हो गया। फिर तो 2 अटेम्प्ट मिल जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं, इसमें तो एक है। फिर तो 9th का हो गया और 9th का थोड़ा हैवी खत्म हो गया सर। उसका तो मतलब नवोदय हो गया, बेकार है सर। देख रहे हैं भाई, जब हम आपको अलर्ट करते हैं तो थोड़ा सा सीरियस लिया करो इन चीज़ों को। ये नहीं होता कि भाई ठीक है हम ऐसे नहीं कि पूरा उससे बताते हैं। सर क्या आपका क्या अनुभव है, 2 टिप्स बच्चों को अगली साल में? सर मैं कहना चाहता हूँ रीजनिंग में आपको क्या करना है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, देखो आपके तीनों ऑप्शन आपको पेपर में देखा होगा आपने कि तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो रहे हैं कोई क्वेश्चन में, तो ठीक है। जब आपके 2 ऑप्शन, मान लो कि किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, 2 ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है और डिफरेंस चेक करके क्वेश्चन फिगर से मैच करके आपको जब टिक लगाना है। ठीक है। दूसरी टिप्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, डिफिकल्ट, जैसे हम बताते हैं कि आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चन करना है और फिर आपको डिफिकल्ट करना है, उसके चक्कर में बच्चे है ना कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बीच में से करते हैं और ये बाद में देखते नहीं उन क्वेश्चन को कि ये भी रह रहे हैं हमारे, तो इनके चक्कर में सर ये सर्किल फिल नहीं कर पाते। अच्छा, समझ गए भाई। देखो सर ने बहुत अच्छी बात बताई है कि आप क्या करते हो, बीच में छोड़ दिए क्वेश्चन और फिर सर्कल का ऑर्डर बिगड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी एक प्रकार का सर ये भी एक मतलब कौन सा, ये भी वो हमारी गड़बड़ कर रही है। वो हमारी गड़बड़ कर रही है और बस बाकी चलो ठीक है भाई, ये सारी टिप। और मैं भी एक अस्त्र आपको देना चाहूंगा, मैं भी एक रामबाण देना चाहूंगा भाई, नवोदय को हल्के में मत लो। सर नवोदय को आप क्या मान लें कि कुछ नहीं है, बस इस पेपर का लेवल देख लो और भीड़ देख लो। मैं बता दूंगा आपको, जो बच्चे प्राइवेट सैनिक स्कूल में जा रहे हैं ना, उनसे 50 गुना लेवल है नवोदय के बच्चों का भी और एंट्रेंस टेस्ट के लेवल का भी। तो उसको भी इतना ही सीरियस लो जितना आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के पेपर को ले रहे हो, तभी निकलेगा वो। नहीं तो मैं देख रहा हूं कि जिन बच्चों के जो बच्चे नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं, उनसे सर नवोदय पार नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा सर। ठीक है भाई, चलिए तो ये हमारा आज का विश्लेषण था। हमने सारी चीज बता दी किस तरह से आपको क्या क्या गलतियां हो रही हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और जिसको भी तैयारी करनी है नेक्स्ट ईयर के लिए, चाहे नवोदय, सैनिक, मिलिट्री, टंके की चोट पर सिलेक्शन होता है, यहाँ से गारंटीड सिलेक्शन हम करा के देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।